बंधुओं नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे इस चैनल पर आपको धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़ी सभी तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ व्रत कथा। सज्जनों, वैसे करवा चौथ व्रत कथा की कई कुछ प्रसिद्ध कथाएं हैं जिसको मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूं। जिसमें जो पहली कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इससे पहले मैंने इसके बारे में बताया आपको कि करवा चौथ का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि है, इसके मनाने की क्या परंपरा है, वो मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि इसकी क्या विधि है, क्या मान्यता है और क्या विशेषता है करवा चौथ व्रत की। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं करवा चौथ की क्या कथा है, इसके पीछे कब से मनाया जाता है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर लीजिए और सबको ये वीडियो शेयर करें। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था करुआ। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है और दूर से ही देखने में वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहती हैं और चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के
वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने में लग जाती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है। भाभी को रहम आ जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। इस तरह से उसका पति जीवित हुआ और उसको इस व्रत के फल की प्राप्ति हुई। ये इसकी पहली कथा है करवा चौथ व्रत की, जो बड़ी ही प्रसिद्ध है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? सबको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। धन्यवाद।